आप बताएं कि जो आपने यीशु की फ़ोटो लगाई है उसमें यीशु है क्या? यीशु कहाँ है? यीशु स्वर्ग में है, पृथ्वी के दाहिनी ओर बैठकर हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अब हमारे साथ कौन है? हमारे साथ पवित्र आत्मा है। आप लोगों ने यीशु की फ़ोटो को अपने घरों में लगा रखी है, वो यीशु नहीं है। आप लोगों ने जो अपने घरों ऑफिसों में यीशु का बोलकर जो फोटो लगाई है वो किसकी है? आइए जानते हैं। कितने लोगों के घरों में इनकी फोटो लगी है? ये यीशु नहीं है, ये है डिएगो मार्केटो। इन्होंने मूवी बनाई थी 2014 में सन ऑफ गॉड के नाम से। उसमें इन्होंने यीशु का रोल किया था, मगर ये असल में यीशु मसीह की फ़ोटो नहीं है। आइए अब हम दूसरी फ़ोटो की ओर चलते हैं। ये है रॉबर्ट पॉवेल। इन्होंने भी एक मूवी की थी 1977 में, उसमें यीशु का रोल किया था। जीसस ऑफ नाज़रत के नाम से मूवी आई थी, पर ये भी यीशु मसीह की फ़ोटो नहीं है। मैंने खुद इनकी फ़ोटो कई लोगों के घरों में देखी है। ये भी इनकी असली फ़ोटो नहीं है, ये भी यीशु मसीह नहीं है। आइए अब हम थर्ड फोटो की ओर चलते हैं। इनका नाम है जिम कैविसल। इन्होंने 2004 में पैशन ऑफ क्राइस्ट के नाम से मूवी की थी। उसमें इन्होंने यीशु मसीह का रोल किया था, पर ये भी यीशु की असली फ़ोटो नहीं है। आइए अब हम फोर्थ फोटो की ओर चलते हैं। ये है कैज़र बोर्जिया। ये एक पोप के बेटे थे। चर्च 15वीं और 16वीं सदी में उनके पोप थे। उनका बेटा, ये उनकी बेटे की फ़ोटो है। इनके रंग गोरा, भूरे बाल और आंखें नीली थीं। इसलिए पोप चाहते थे कि यीशु को किसी ने नहीं देखा, उसकी सुंदरता के हिसाब से यीशु की फ़ोटो बनाई जाए। और आज भी हम लोग इसे इमेजिन करते हैं कि यीशु ऐसे ही हैं, मगर ये यीशु नहीं, उनके बेटे की फ़ोटो है, कैज़र बोर्जिया। आप गूगल पे सर्च करके देखें, आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे। हम मसीही लोग कैसे स्वर्ग जाएंगे? इन लोगों की फ़ोटो को अपने घरों में लगा के, इनके आगे दंडवत करके क्या हम जा पाएंगे? कैसे? क्या बाइबल हमें यही सिखाती है या कुछ और? आइए देखते हैं निर्गमन 20 की 4 और 5 में क्या लिखा है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे वैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। आज हम जानते नहीं हैं कि हम परमेश्वर की कौन सी आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे हैं, और जाने अनजाने में हम उनसे नफरत ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे वैर रखते हो। हम मसीहियों से ये बात करता है कि हम उनसे वैर रखते हैं। वो कैसे? अगर हम उनकी इस आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे और अपने घरों में इन लोगों की फ़ोटोएं लगाते हैं और यीशु का बोल के इनके आगे दंडवत कर रहे हैं, तो हम अपने परमेश्वर को जलन दिला रहे हैं और हम उसकी
आज्ञा ना पालन करके हम उनसे नफरत कर रहे हैं या हम उनसे वैर कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने साफ साफ आज्ञा दिया है कि मैं उनके बेटों, पोतों और पड़ पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हे भाइयों और बहनों, आज लोग संसार में पितरों का दंड के लिए इलाज करवा रहे हैं इधर उधर जाके, पर हमें परमेश्वर ने साफ बताया कि पितरों का दंड कैसे आता है और उसे कौन देने वाला है। तो हम अपनी आंखें ना बंद करें, हम अपनी बुद्धि की आंखें खोलें और समझ की आंखें भी खोलें और अपनी पवित्र आंखों को भी खोलें और परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को भी खोल और हमारी आत्मिक बुद्धि को भी खोल कि तेरे वचन में जो लिखा है उसे हम पढ़ने वाले नहीं बल्कि उसमें चलने वाले बने। ये मेरे भाइयों और बहनों, हम इस गलती को ना दोहराएं, क्योंकि बाइबल हम मसीहियों के लिए लिखी गई है, अन्य लोगों के लिए नहीं जो जानते ही नहीं है। इसलिए हे भाइयों और बहनों, अपने पापों से पीछा छुड़ाओ और परमेश्वर की ओर बढ़ो, उसकी आज्ञाओं को पालन करके उसे साबित करो कि हम तुझसे प्रेम करते हैं। अगर आपको ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की एंड बाय बाय।